नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी कि लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं या गंजापन आ गया है। ये हमारी सुंदरता का एक मुख्य जो है आकर्षण का केंद्र होता है। हमारे चेहरा और हमारे बाल, हमारे नाखून, जो चीज़ें हमारे शरीर के बाहर का हिस्सा हैं, सबसे पहले लोगों की नज़र में आती हैं। बालों से लोगों की सुंदरता देखी जाती है। अगर स्त्री में बात करें तो स्त्रियों में बालों की सुंदरता ही उनका एक गहना होता है। अगर सुंदरता ये जैसे हमारे स्किन या फिर बाल अगर ये कहीं से ख़राब हो, हमारे चेहरे पे कहीं पर कोई निशान हो, तो सबसे पहले हमारा एक तो मनोबल टूटता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। हमारे मन में ये ख्याल आते रहते कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा होगा। तो यही चर्चा आज मैं आपके सामने करने वाला हूं और कुंडली के अनुसार करूंगा कि आपको सब समझ आ जाए कि किस तरीके से हमारे ये बालों की टूटने की समस्या, बहुत ही ज़्यादा मेजर हेयर फॉल, बाल्डनेस यानी कि गंजापन, ये किस तरह से आता है। अब ये पूरी कुंडली के अनुसार हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लगन की। लगन यानी कि हमारा एक फेस यानी कि हमारी ओवरऑल बॉडी। अगर हम फेस की बात करें तो हमारे गर्दन तक का हिस्सा, ये सब लगन से देखा जाता है। और पूरी बॉडी या फिर पूरे हम यानी कि एक इंसान लगन से ही देखा जाता है कि उसका लगन कैसा है। लगन के अनुसार उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये लगन अगर कमज़ोर है तो उसका शरीर कमज़ोर होगा। लगन पे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सिर या चेहरे संबंधी प्रॉब्लम होगी। अगर लगन में कोई भी ग्रह आता है तो उसका प्रभाव हमारे चेहरे और हमारे सिर पर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए खाना नंबर 1 में राहु आता है तो ऐसे लोगों के बहुत ही जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं या उनके बालों में ड्राइनेस रहती है। आप लोग मॉइस्चराइज़र युक्त शैम्पू यूज़ करते हैं, आप लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं, आपके बाल रूखे हैं, आपके बाल टूटते हैं, ये सब राहु के कारण होता है। अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर खाना नंबर 1 में सूर्य है तो सूर्य भी एक आग का गोला है। और ऐसे केस में देखिए, बाल हमारे प्रोटीन है और प्रोटीन को इतनी हीट नहीं मिलनी चाहिए जितनी की चाहिए। जो आपने देखा ही होगा, जब हम ड्रायर यूज़ करते हैं तो ड्रायर से एक गर्म हवा निकलती है। अगर कई लोग ज़्यादा ड्रायर यूज़ करते हैं तो उनके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रायर से बालों का एक प्रोटीन भी ख़राब हो जाता है और साथ ही साथ जो हमारे जड़ें हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक मिट्टी यानी कि जो मिट्टी जहाँ से उपज होती थी, हमारे खाने लायक अनाज पैदा होता था, वो मिट्टी यानी कि हमारा वो सिर है। और सिर पर ये जो बाल हैं ये तभी उग रहे हैं जब हमारी मिट्टी उपजाऊ है। मिट्टी को हम ख़राब ना होने दें, मिट्टी को हम बचा के रखें। अब ये मिट्टी ख़राब कैसे होती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ग्रहों के कारण तो है ही हैं, इसके साथ साथ एडिशनल कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों के बालों में डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ से भी बाल टूटते हैं। कई बार डैंड्रफ का कारण क्या होता है ये भी समझिए। जो खाना नंबर 8 है ये हमारा डाइजेशन है। अगर यहाँ पर ये एग्ज़िट पोर्ट है यानी कि हम जो खाते हैं, हमारा एग्ज़िट यानी कि जो हम सुबह पखाने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट हमारा मोशन अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता है तो वो खाना नंबर 8 से रिस्पॉन्सिबल होता है। खाना नंबर 8 हमारा डाइजेशन है। अगर यहाँ पर राहु है या शनि है तब इस केस में इंसान को कॉन्स्टिपेशन होगी। खाना नंबर 8 में अगर शनि या राहु है या सूर्य है, या सूर्य राहु की युति है, मंगल बुध की युति है, या फिर बुध राहु की युति है, तब इस केस में इंसान का डाइजेशन कमज़ोर होगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। जब डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, अपच होनी शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन शुरू होती है, तब इस केस में हमारे शरीर से वो जो चमक होती है वो खो जाती है। आपने देखा होगा, जिसको कब्जी होती है उसका चेहरा मुरझाया होता है, उसकी चेहरे पे वो चमक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन की रंगत वो खो चुकी होती है। और यही कारण होता है कि हमारे सिर में डैंड्रफ होती है। अगर हम युवा अवस्था की बात करें या फिर 40 साल से उम्र पहले की बात करें या कोई और उम्र बात करें, पुरुषों में खासकर कॉन्स्टिपेशन होने के कारण उनको स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल भी होते हैं, क्योंकि वो हमारी डाइजेशन कमज़ोर होती है। इस वजह से यहाँ पर ये डाइजेशन कमज़ोर होने की वजह से उसका जो मेन शुक्राणु या वीर्य है वो भी यहाँ पर ख़राब होता है, जिस वजह से उसके अंदर कमज़ोरी आती है, इंटरनल वीकनेस आती है। और ये इंटरनल वीकनेस उसकी ओवरऑल लाइफ पे इफ़ेक्ट डालती है। अब बात करते हैं राहु की। अगर राहु हमारी कुंडली में खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 9 में है, या खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 3 में है, या खाना नंबर 4 में है, तब इस केस में भी हमारा डाइजेशन ख़राब होगा, हमारे बाल ख़राब होंगे। और सूर्य और शुक्र की युति तो है ही ख़राब। पूरी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और शुक्र की युति अगर है आपकी कुंडली में, तो आपकी त्वचा, आपकी ब्यूटीफुलनेस और आपकी
जो एक आकर्षण है चेहरे का या फिर आपके बाल, ये खराब होते होंगे। जब सूर्य और शुक्र खाना नंबर 1 में आ जाते हैं तब ये बालों का झड़ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बालों की प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं। कई लोग अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? क्योंकि खाना नंबर 1 में सूर्य की अगर पोजीशनिंग आ जाती है और सूर्य यहाँ पर मंदा हो जाता है, खाना नंबर 5 में राहु आ जाता है, या फिर केतु खाना नंबर 1 में आ जाता है और सूर्य कहीं पर भी मंदा हो रहा हो, तब इस केस में यहाँ पर वो बालों का झड़ना दे देता है। बालों में कोई ना कोई चेहरे की, आपके चेहरे की या फिर आपके बालों में स्किन की, जो ये आपकी सिर की चमड़ी है, यहाँ की प्रॉब्लम दे देता है। तब इस केस में यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि बाकी ग्रहों का सपोर्ट क्या है। अगर यहाँ पर सूर्य है, मंगल है, केतु है, तब इस केस में आपको गले में चांदी की चेन पहन के रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य एक फायरी यानी कि एक आग का गोला है और ऐसे गोले को शांति देने के लिए चंद्रमा का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें तो अगर मान लीजिए आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हीट रहती है तो उसका उपाय सिंपल एक सा है कि आप दूध में मिश्री मिला के साथ में आंवले का पाउडर सुबह सुबह लेना शुरू करें। अगर मान लीजिए आप सुबह लेते हैं, शाम लेते हैं, तो आपकी तासीर जो एक बॉडी में हीट है उसको ये कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर भी बुध राहु का योग है, तो बुध राहु का योग ही ऐसा होता है जो आपकी नर्व्स, आपकी एक ब्यूटी, जो ओवरऑल ब्यूटी है चेहरे की या कहीं की, उसको भी डिस्टर्ब करता है। अगर शुक्र खाना नंबर 1 में है, शुक्र खाना नंबर 5 में है, शुक्र खाना नंबर 8 में है, तब इस केस में भी आपकी ब्यूटी खराब होगी, आपका एक सौंदर्य वो खराब होगा, आपके हेयर फॉल या बालों की प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं शनि की। शनि खाना नंबर 5 में, शनि खाना नंबर 8 में या शनि खाना नंबर 1 में। अब शनि खाना नंबर 1 में जिसके भी होता है उसकी ऐसी अपीयरेंस बन जाती है, कई बार उसके बाल सफ़ेद हुए होते हैं, वो ऐसे लगता है समय से पहले ही बूढ़ा हो गया है, समय से पहले ही उसकी जो है जवानी छिन गई है, उसकी एक चेहरे की चमक और उसका जो स्वभाव होता है बहुत ही नीरस हो जाता है, क्योंकि शनि अपना इफ़ेक्ट इंसान के अंदर एक नीरसपना ज़रूर डालता है, उसके चेहरे पे, उसके बालों पर इस तरह की प्रॉब्लम लाता है। अब कुछ जो है कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमारे हेयर फॉल शुरू हो गया है। देखिए, हमारी बॉडी से हर एक चीज़ अपने आप उतरती है। जैसे पतझड़ का मौसम आता है वैसे ही हमारा एक मौसम आता है, हर एक का अलग अलग डिपेंड करता है बॉडी टाइप के हिसाब से। बरसातों के मौसम में आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते होंगे, वो बाल झड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, आपकी बॉडी की नेचुरल फिनोमिना है। अब आपके डेली अगर हम बात करें तो 100 बाल या प्लस माइनस 20, 30, 40 इसके आसपास डेली बाल इंसान के टूटते हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नॉर्मल क्रिया है हमारी बॉडी की। तो आपको इससे घबराना नहीं है कि आपके बाल टूटने शुरू हो गए, बरसातें आ गई। कई बार आपने देखा होगा आपके हाथों की स्किन उतरना शुरू हो जाती है, ये सब कुछ नॉर्मल होता है। अब ये नॉर्मल से जब ज़्यादा होना शुरू हो जाए तब आपको समझना है कि यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव आ रहा है और साथ में मुझे अब कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको बालों की समस्या रहती है, एक नॉर्मल अगर आयुर्वेद में बात करें तो भृंगा जानते होंगे आप। ये भृंगा एक पौधा होता है जो एक पानी के पास जो पानी के स्रोत होते हैं उनके पास उगता है। उसके पत्तों का रस निकाल के आप अपने चेहरे पे, जो चमड़ी पे लगाना शुरू करें, इससे भी बालों की समस्या बहुत जल्दी सही होती है। नहीं तो भृंगराज शैम्पू या भृंगराज ऑयल भी मार्केट में मिलते हैं, आप वो लेके इस्तेमाल करते रहें। और सिर में डैंड्रफ ना होने दें, क्योंकि डैंड्रफ ही एक कारण है आपके चेहरे पे पिंपल और बालों का झड़ना, ये डैंड्रफ का कारण होता है। डैंड्रफ क्यों बन रही है उस पर भी कारण आप उपाय करिए। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप नॉर्मल जो है पेट के आप चूरन वगैरह या फिर नॉर्मल अपने पेट को साफ़ करने के लिए रात को दूध का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, लैक्सेटिव लें, या जो भी आपकी कुंडली के अनुसार उपाय बनता है। अगर दूध लेने का नहीं बनता है तो आप मेडिसिन वगैरह लेना शुरू करें। तो इस हिसाब से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को सही रखिए, बाल आपके सही होंगे। नॉर्मली जब कॉन्स्टिपेशन हटेगी तो चेहरे की रंगत सही आएगी, एक शरीर जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ चाह रहा था उसको वो ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और शुक्र का योग है, तब इस केस में गेरू मिट्टी आप कांसे की कटोरी में भर के जल प्रवाह करते रहें और ये 43 डेज़ लगातार करें, और हर साल इसको रिपीट कर लें, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर ये पक्के ग्रह बनकर बैठे हुए हैं किसी भी खाने में, तब इसका उपाय ज़रूर करना होता है। अगर राहु खाना नंबर 8 में है, तब इस केस में आप खोटे सिक्के जल प्रवाह कर सकते हैं, रांगा या फिर आप 8 नारियल खड़कते हुए साथ में वो जल प्रवाह कर सकते हैं। शनि खाना नंबर 5 में है या शनि खाना नंबर 1 में है, तब आप अपने घर में मिट्टी का बंदर रखिए, 2 मिट्टी के बंदर रख के, और साथ में यहाँ पर 43 डेज़ आप लगातार कच्ची भूमि पे
सरसों तेल की बूंदें गिराते रहिए। 7 डली सुरमे की आप ज़मीन में दबा सकते हैं, घास वाली, इसका उपाय कर सकते हैं। सूर्य शुक्र, अगर शुक्र खाना नंबर 1 में है तब आप हीरा रतन पहनिए और साथ ही साथ अपने नहाने के पानी में या फिर अपने शरीर पे दही मल के आप नहाते रहिए। राहु खाना नंबर 1 में है तो दूध से स्नान करिए, थोड़ा सा पानी में दूध मिला के नहाया करिए। गंगा जल भी आपके लिए बहुत बढ़िया। अपनी माता से चांदी की चेन लेके आप गले में पहन के रखिए। अगर बुध खाना नंबर 3 में है तो 100 कौड़ियाँ आप एक साथ बुधवार के दिन जला के जल प्रवाह करते रहिए, क्योंकि खाना नंबर 3 का बुध भी इंसान को कोढ़ी बनाता है, कोढ़ी जैसी ज़िंदगी देता है। अब वो कोढ़ी जैसी ज़िंदगी क्या होगी? वो ज़िंदगी ये होगी कि आपके चेहरे की रंगत, आपकी ओवरऑल ब्यूटी छिन जाएगी, आपको लोग तिरस्कारित करेंगे, आपके ऊपर जो आकर्षण होना चाहिए वो नहीं रहेगा। अब ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ग्रह स्थिति हमें किस तरीके से इशारा कर रही है कि हमें किस तरीके से हमारी जीवन में कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी हैं, कुछ अपने खाने पीने में हमें चेंजेस लाने हैं और साथ में ग्रहों के उपाय भी करने हैं। अगर हम ये सब करते हैं तो ये बात तो पक्की है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डाइजेशन ही ख़राब है, आपका ये मेन हिस्सा ही ख़राब है, तब आपको समझ लीजिए कि कितनी तरह की प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि एक यही मेन हिस्सा पेट का बनता है जो हमारे पूरी बॉडी को गवर्न करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जाने वाले मिनरल्स, विटामिन सब पेट से ही निकलते हैं, क्योंकि यही एक छन्नी के रूप में काम करती है कि हम जो खाते हैं उससे एक निचोड़ निकल के हमारे शरीर में पूरी जगह में पहुंचता है। तो सबसे पहले आपको पेट पे ध्यान रखना होगा। और अगर आपकी ग्रह स्थिति उल्टी सीधी है तो उनके भी उपाय करते रहिए। एक एक स्टेप आप चीज़ों को सही करते जाएंगे तो बालों की समस्या क्या, आपकी सब समस्याएं सही होंगी। ना तो आपको कोई गंजा बोलेगा, ना तो टकला बोलेगा, ना तो ही आपके चेहरे पे से कोई नज़र हटा पाएगा। आपकी बोलबाणी भी वैसी होगी, आपके चेहरे का आकर्षण भी वैसा होगा और आपके अंदर एक बहुत ही जो है तगड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। आप अपनी बातों को एक अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। तो यही सब एक जानकारियाँ होती हैं कि इंसान को पता हो कि गलती कहाँ हो रही है तो उसका उपाय करते चलें और अपनी परेशानियों से बच जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नई वीडियो बनाने के लिए मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे अनीता जी ने 2-3 बार बोला तो मेरे दिमाग में आज आया और आपके लिए मैं सारे कंसेप्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के फीडबैक के अनुसार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।